नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। शहर में यातायात व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की यातायात व्यवस्था जैसे की तैसी बनी हुई है, जहां आए दिन जाम लग जाता है। जयस्तंभ से शनिवार की ओर जाने वाला मार्ग अति व्यस्त मार्ग है। यहाँ की यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है। पूर्व में इस रोड पर कई बैंकें और कार्यालय होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती थी, लेकिन अब इस रोड से कई बैंकें शहर के बाहर जा चुकी है। बावजूद इसके रोड पर जाम की परिस्थिति जैसी की वैसी ही बनी हुई है। यदि कोई वाहन खड़ा हो जाए तो घंटों जाम लग जाता है। शनिवार रोड पर आए दिन जाम लग रहा है। रोड पर कोई भी वाहन थोड़ी देर के लिए भी खड़े होता है तो लंबी कतार वाहनों की लग जाती है और देखते ही देखते कतार जाम का रूप ले लेती है और लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है। यातायात थाना सिटी के बाहर जाने की वजह से कई बार यातायात जवान भी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिंधीपुरा रोड पर पानी में करंट फैल गया, जिसके कारण 4 भैंसें करंट की चपेट में आ गई, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तिब्बिया कॉलेज के पीछे सिंधीपुरा रोड पर कुछ पालतू भैंसें चरकर सिंधीपुरा की ओर जा रही थी। बीच रास्ते में खंबे पर से चिंगारी निकली और पानी में करंट फैल गया, जिसके कारण 4 भैंसें करंट की चपेट में आ गई। पास के दुकानदारों ने भैंसों को पत्थर मारकर भगाया, जिसमें से 2 भाग गई और 2 चिपक गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद गणपति पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत इसकी सूचना विद्युत मंडल को दी गई। विद्युत मंडल ने बिजली बंद की। फिलहाल 2 भैंसों की मौत हो गई है। क्या हुआ था यहाँ पर? भैंसे जा रही थी और वहाँ पे करंट फैला में भैंसे गिर गई और गिरने से 4 भैंस थी तो 2 को पत्थर मार के भागा है, बाकी 2 मर गए वहाँ। ठीक है, अभी लाइन बंद कर दी। हाँ, और भी कोई नुकसान हो गया था? नहीं, कैसे कारण हुआ था? कारण कैसे गया? पानी आने के कारण खंबा में चिंगारी निकली था। आपका नाम? नहीं बात। गणपति थाने से सिंधी बस्ती तक पहुंच मार्ग की हालत शिकस्ता हो चली है। मार्ग पर बनी पुलिया में इतने गड्ढे हो गए हैं कि पुलिया से सरिये बाहर आ रही है। सिंधी बस्ती से गणपति थाने तक बाईपास मार्ग जब से बना है तब से 3 बार इस मार्ग पर पेचवर्क किया जा चुका है और पूर्व में रहे कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा दोबारा इस मार्ग का निर्माण करने के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत मार्ग का निर्माण हुआ। लेकिन ये मार्ग पर बनी पुलिया शिकस्ता हो चली है, जो बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रही है। गौरतलब है कि पूर्व में ठेकेदारों द्वारा इस मार्ग को बनाने में भारी अनियमितताएं बरती गई है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए कई बार आवेदन और ज्ञापन देकर शासन को इस ओर ध्यान दिलाया था। शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, जिसके बाद इस मार्ग को फिर से करोड़ों रुपयों की लागत से निर्माण किया गया। लेकिन पुलिया की शिकस्ता हालत गुणवत्ता पर कई सवाल उठा रही है। अकरम पठान ने बताया कि इस पुलिया को बनाने में अभी 2 साल ही बीते हैं और अभी से पुलिया खराब हो गई है। पुलिया पर लोहे के तार निकल गई है, जो पानी के वक्त वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन रही है। पुल बनने को अभी 2 साल हुए, अभी उसका उद्घाटन होने को, मगर इसमें सब सलिए दिख रहे और वो सलिए दिखने के बाद में वो जब पानी आता है उसमें गड्ढे में पानी भर जाता है तो मोटरसाइकिल वालों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें क्या है और वो 8 इंच 10 इंच के गड्ढे पड़ गए, जिसमें 2-3 मोटरसाइकिल वाले गिर गए। मेरी आपके माध्यम से ये निवेदन है कि वो फौरन वो गड्ढों में कोई मसाला डाल के उसको भर दिया जाए, नहीं तो वो पुल जर्जर होके टूट जाएगा। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन अमृत महोत्सव के तहत किया गया, जिसमें जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों और उनका सम्मान किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुराने जिला अस्पताल के पास आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर माधुरी पटेल, विशेष अतिथि के रूप में अंत्योदय समिति के अध्यक्ष अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला और पूर्व महापौर अतुल पटेल सहित पार्षद शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई। इसके पश्चात स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पट्टी का लोकार्पण किया गया और इसके बाद कार्यक्रम में पधारे समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को पधारे अतिथियों द्वारा शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बुरहानपुर जिले की मिट्टी हाथों में लेकर महापौर माधुरी पटेल द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित नहीं है उनके परिजनों को सम्मान दिया गया। बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की ओर से संगीत सरिता समिति ने शुक्रवार को रात संगीत निशा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोता शामिल हुए। स्थानीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की ओर से संगीत सरिता समिति ने शुक्रवार रात संगीत निशा का आयोजन किया। इसमें बच्चों के साथ कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता का यह दूसरा साल है। इससे पहले भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिले के ऐसे बच्चे कलाकारों को बढ़ावा दिया जाता है जो संगीत में रुचि रखते हैं। 100 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी।
एमपी आइडल गीत संगीत सरिता समिति बुरहानपुर द्वारा अपने शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 7 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक सभी प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। शुभारंभ प्रदेश कर्मचारी कांग्रेसी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोषी दीक्षित, जो कि समिति के अध्यक्ष है, सुरक्षा एवं जिला संयुक्त मोर्चा के संयोजक ठाकुर संजय सिंह गहलोत द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के मास्टर चिराग मोहम्मद इस्माइल, नंदलाल भाई, सुमित गुप्ता, असावरी लोखंडे, उषा अग्रवाल उपस्थित रहे। बुरहानपुर शहर और आसपास के प्रतिभावान गायकों को अवसर प्रदान करने के लिए समिति द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।